क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर साल शरद ऋतु में पूरे देश भर में नवरात्रि मनाई जाती है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है और किसने इसकी शुरुआत की? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्यों इसे सिर्फ 9 दिनों तक मनाया जाता है? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? हर साल भारत में सितंबर से अक्टूबर के महीने में शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि आखिर हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। हर साल 9 दिनों तक चलने वाली यह नवरात्रि माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है। पर आखिर कौन कौन से हैं ये 9 रूप और क्यों इनकी पूजा की जाती है? हर साल लाखों भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए माता से प्रार्थना करते हैं और उपवास भी रखते हैं। पर आपने सोचा है कि उपवास क्यों रखा जाता है और क्यों नवरात्रि का यह समय सबसे पवित्र माना जाता है? आपने यह भी देखा होगा कि नवरात्रि में मंदिरों और दुर्गा पंडालों में जौ बोया जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? आपने नवरात्रि में भजन कीर्तन तो किए होंगे और साथ ही गरबा डांडिया भी देखा होगा, लेकिन क्यों हम सिर्फ नवरात्रि पर ही गरबा डांडिया करते हैं? आखिर इसका क्या महत्व है? नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि रहस्यों का वो खजाना है जिसके बारे में ज्यादातर हिंदू नहीं जानते। नवरात्रि का शब्द 2 भागों से मिलकर बना है, नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें, यानी ऐसी 9 रातें जो केवल पूजा या उत्सव के लिए नहीं बल्कि आत्मिक साधना और ऊर्जा संचय के लिए मानी जाती है। इन 9 दिनों को देवी शक्ति के 9 रूपों की उपासना का काल कहा गया है। सबसे पहला उल्लेख हमें मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य खंड में मिलता है, जहां देवताओं द्वारा महिषासुर के अत्याचार से बचने के लिए महादुर्गा का आह्वान करने और फिर 9 दिन तक चले महासंग्राम का वर्णन है। इसी कथा ने नवरात्रि की नींव रखी। इसके अलावा कालिका पुराण, स्कंद पुराण और देवी भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में भी नवरात्रि व्रत और दुर्गा पूजा का वर्णन है। वेदों में यद्यपि नवरात्रि शब्द सीधे नहीं आता, पर ऋग्वेद और यजुर्वेद में शक्ति और उमा की स्तुति मिलती है, जो इस परंपरा की दार्शनिक जड़ें दर्शाती है। समय के साथ यह साधना उत्सव का रूप लेने लगी। वैदिक काल में नवरात्रि मुख्यतः यज्ञों और ऋतु परिवर्तन से जुड़ी तपस्या थी, जहां ऋषिमुनि शरद और वसंत के संधिकाल में आत्मशुद्धि हेतु उपवास रखते थे। गुप्त काल यानी 4वीं से 6वीं सदी तक आते आते शक्ति उपासना जनसामान्य में फैलने लगी और दुर्गा पूजा सामाजिक त्योहार बनने लगी। इसी काल में देवी को शक्ति के सार्वभौम रूप में प्रतिष्ठित किया गया और मंदिरों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित होने लगीं। मध्यकालीन भारत में नवरात्रि ने क्षेत्रीय रंग अपनाए। गुजरात में गरबा और डांडिया की परंपरा इसी समय की है, जो शक्ति की आराधना को लोकनृत्य और संगीत के माध्यम से जीवंत बनाती है। बंगाल में दुर्गा पूजा का उत्कर्ष 16-17वीं सदी के दौरान हुआ, जब नवाबों और जमींदारों ने सार्वजनिक दुर्गा पूजा का आयोजन शुरू किया। धीरे धीरे यह आम जनता का त्योहार बन गया और आज कोलकाता की दुर्गा पूजा विश्व प्रसिद्ध है, जिसे यूनेस्को ने भी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। इस तरह देखा जाए तो नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की सांस्कृतिक यात्रा है। इसके साथ ही महिषासुर वध की कथा, नवदुर्गा के 9 रूपों की आराधना, जौ बोने की परंपरा, उपवास का वैज्ञानिक महत्व, ऋतु परिवर्तन और शरीर की शुद्धि सब मिलकर नवरात्रि को विशेष बनाते हैं। नवरात्रि साल में केवल एक बार नहीं आती। वास्तव में साल में 4 बार नवरात्रियां होती है, 2 सामान्य और 2 गुप्त। शारदीय और चैत्र नवरात्रि लोक पूजन के लिए होती है, जबकि आषाढ़ और माघ की गुप्त नवरात्रियां तांत्रिक साधना के लिए। आज आधुनिक युग में भी नवरात्रि का आकर्षण वैसा ही है। चाहे ऑनलाइन आरती और डिजिटल प्रसारण हो, चाहे विदेशों में प्रवासी भारतीयों द्वारा गरबा नाइट्स और दुर्गा पूजा के आयोजन, यह पर्व अब वैश्विक रूप ले चुका है। लेकिन इन आधुनिक रंगों के बीच भी नवरात्रि का मूल संदेश वही है, शक्ति की उपासना। देवी दुर्गा केवल महिषासुर मर्दिनी नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति के उस शाश्वत स्वरूप की प्रतीक है, जो सृष्टि को जन्म भी देती है और उसकी रक्षा भी करती है। नवरात्रि की 9 रातें आत्मसाधना की यात्रा मानी जाती है, जब साधक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर
अपने भीतर के अंधकार को परास्त कर आत्मबोध की ज्योति तक पहुंचता है। और 10वें दिन विजयादशमी पर रावण दहन के साथ यह संदेश दोहराया जाता है कि असत्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंततः सत्य की ही विजय होती है।